हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए जो एक बड़ा ही विस्तृत शेड्यूल दिया गया है, आज के अखबारों ने यह प्रकाशित किया है कि माध्यमिक और हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो बहाली है वह पहले होगी और उसके बाद प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। यहाँ तक कि जो प्राइमरी का विज्ञापन है बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों के लिए वह बाद में जारी किया जाएगा, जब नियुक्ति पत्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को वितरित कर दिया जाएगा। तो इससे संबंधित बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में जो सवाल हैं हमसे पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं कि बीटेड सीटेड वाले अभ्यर्थियों को अब इससे लॉस होने वाला है और बहाली जो है नहीं हो पाएगी, संपूर्ण बहाली नहीं पॉसिबल है अब। तो देखिए, इसमें आपको हम कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद, अगर ये शेड्यूल आता है तो सभी के लिए फ़ायदा होगा। भले ही ये शेड्यूल जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है, 2023 तक ये पूरी बहाली होगी, लेकिन इससे एसटीडी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी गोल्डन चांस है इस बहाली में। सबकी बहाली यानी कि 80,000 जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सबकी बहाली हो जाएगी और साथ ही जो बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं उनको भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है। वो कैसे, मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो जो कम मेधा अंक वाले हैं यानी कि जिनको थोड़ा बहुत ये डाउट है कि हमारी बहाली कहीं इस वजह से ना रुक जाए क्योंकि हमारी जो मेधा है वह नियमावली के अनुसार 60-40 रहे या फिर दूसरी नियमावली आए उससे हमारी मेधा जो है कम रहेगी क्योंकि उनका एकेडमिक स्कोर और टीईटी स्कोर थोड़ा कम है, तो उनको भी बिल्कुल परेशान होने की इसमें अब ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो एसटीडी अभ्यर्थियों की जो बहाली की जो संख्या है, जो सीटों की संख्या है, वो देखिए इन्होंने पर्याप्त मात्रा में दी है। तो जो 80,000 अभ्यर्थी हैं वो सभी जो है बहाल किए जा सकते हैं बड़े ही आसानी से, क्योंकि ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा और केंद्रीकृत तरीके से बहाली होने वाली है। तो इसकी तैयारी जो है विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि ये जो वेब पोर्टल है उसका निर्माण काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन जो नियमावली आने वाली है 27 तारीख को आगामी बैठक में, तो उससे ये जो पोर्टल है उसमें सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाएगा क्योंकि नियमावली के अनुसार आप लोग फिर आराम से अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वेब पोर्टल को उसी हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं एसटीईटी वाले उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शेड्यूल पहले आ रहा है, तो उनको प्रारंभिक में अप्लाई करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी बहाली पहले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए हो जाएगी। तो उनके लिए भी जो जो उनका करियर है वो भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में सेट हो जाएगा, तो उनको प्राइमरी में अप्लाई करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ने वाली है। और प्राइमरी जो बीटेड सीटेड वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भले ही सीटेड 2022 वाला जो ये दिसंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं ये आगे अप्लाई करेंगे, ये तो हम मानते हैं कि जितने सीटेड वाले अभी क्वालिफाई होंगे तो बीटेड सीटेड वालों को थोड़ा सा और कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके लिए। लेकिन जो एससीईटी के 80,000 अभ्यर्थी हैं उनमें से आप लोग सोचिए कि कितने ही ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जो बीटेड या फिर सीटेड तो ज़रूर ही क्वालिफाई अब तक करके बैठे हुए होंगे। यानी कि एसटीईटी 80,000 अभ्यर्थी हैं, उसमें से यदि आप किसी को भी पूछेंगे तो जिसने एसटीईटी पास किया है तो उसने 2019 से अब तक सीटेट तो ज़रूर ही पास कर लिया होगा, यदि बीटेट उसके पास नहीं भी हुआ हो तो सीटेट यानी कि 80,000 में से कम 20 या 25,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सीटेट भी होगा और वो फिर प्राइमरी में अप्लाई करते तो जो प्राइमरी वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सीटों पर उनकी बहाली हो जाती है अगर ऐसा शेड्यूल नहीं आता तो इसलिए बीटेड सीटेड वाले अभ्यर्थियों को सीटेड 2022 वाले अभ्यर्थियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी तो नहीं क्वालिफाई होने वाले हैं सीटेट 2022 से। साथ ही डोमिसाइल नीति का भी यहाँ पर पालन किया जाएगा, तो बहुत कम अभ्यर्थी बिहार में ऐसे होंगे जो सीटेट 2022 में अब क्वालिफाई करके आगे आप लोगों का कंपटीशन बढ़ाएंगे। तो इसलिए बीटेड सीटेड वाले भी जो कम मेरिट वाले भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी बहाली होगी, क्योंकि एसटीईटी वाला कोई भी अभ्यर्थी आपके रास्ते में नहीं आएगा प्राइमरी में बहाल होने के लिए, क्योंकि उनकी बहाली पहले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो चुकी होगी। तो इसलिए यदि जो ये कैलेंडर आया है, जो समय सारिणी आई है आज के अखबारों में, अगर इसी का फॉलो किया जाता है, शिक्षा विभाग इसी के अनुसार अधिसूचनाएं जारी करती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की पहले, उसके बाद प्राइमरी की, क्योंकि हमेशा से यही मांग भी रही है कि इसी ऑर्डर में बहाली निकाली जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एसटीडी 80,000 अभ्यर्थी पहले ही सेट हो जाएंगे, फिर माध्यमिक
सॉरी जो प्राइमरी वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी आराम से सारी सीट्स पर जो नियुक्ति है वह सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इसलिए जो कम मेरिट वाले हैं या फिर जो सिर्फ बीटेड सीटेड वाले हैं, एसटीईटी वाले नहीं हैं, उनको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी संपूर्ण बहाली बिल्कुल होगी अगर इसी कैलेंडर को, इसी समय सारिणी को, इसी शेड्यूल को शिक्षा विभाग आगे अपनी अधिसूचना में जारी करता है। तो ऐसे में कुछ लोग आपको बरगलाने की भी कोशिश करेंगे, आपको ये चीज़ें भी बताएंगे कि सीटेड बीटेड वालों को नुकसान है या फिर एसटीईटी वालों की बहाली अब नहीं हो पाएगी। तो इन सभी चीज़ों से आपको सावधान रहना है। दूसरा, आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो अब इसमें कोर्ट केसेस करने के लिए बिल्कुल सर उठाकर बैठे रहेंगे, क्योंकि इतना लंबा शेड्यूल सरकार ने जो ये अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करवाया है कि हम इतने लंबे शेड्यूल के तहत इतने विस्तृत शेड्यूल 2023 तक चलाने वाले हैं बहाली प्रक्रिया को। तो इस दौरान ऐसे कई सारे लोगों को अवसर मिल जाएगा कि हम आप कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल प्लस टू की बहाली पे कोई केस पहले भी एसटीईटी मामले में बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। बीटेड के लिए केस हो सकते हैं, फिर नियमावली को लेकर कोर्ट केस चल सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि नहीं सीटेड 2022 वालों को मौका ना मिले। तो इस तरह के लोगों को आपको बिल्कुल भी इस बार सपोर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी उन लोगों को छोड़ना नहीं है जो भी कोर्ट केस के चक्कर में बहाली प्रक्रिया को फंसाए, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है, इसलिए इतना लंबा शेड्यूल निकाला गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट और सावधान रहना है, बिल्कुल सपोर्ट ना करें ऐसे लोगों को जो कोर्ट केस के चक्कर में आपको और इस बहाली को टालने की जो है जुगाड़ में लगे रहते हैं, ताकि उनकी पर्सनल जो है कमाई होती रहे, अपना पर्सनल फ़ायदा होता रहे और आप सब अभ्यर्थियों का टाइम इसी तरह बर्बाद होता रहे। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, ऐसे यूट्यूब चैनल्स से आपको दूर रहना है जो आपको ये बरगला रहे हैं कि आपका नुकसान है, ऐसे बहाली होगी तो आप लोगों की बहाली नहीं हो पाएगी। बिल्कुल भी इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। जो सरकार कर रही है जिस तरह से, उसी में आपको सपोर्ट देना है, तभी बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वरना किसी ना किसी के को तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, कभी नियमावली से, कभी कोई कहेगा 80-20 आना चाहिए, कोई कहेगा नहीं 60-40 अच्छा है। तो इसलिए जो भी बहाली हो रही है, सरकार भी सोच समझ के सभी के हितों को ध्यान में रखकर बहाली प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है, तो उसको शुरू होने दें। किसी भी कोर्ट केस में, क्योंकि एसटीईटी कोर्ट केसेस पहले जो हुए थे उसी के चक्कर में ये नतीजा है कि 2019 से एसटीईटी अभ्यर्थी आज तक बैठे हुए हैं। कितने ही आंदोलन हुए, लेकिन अलग अलग माध्यमों से हुए। मेरिट वाले अलग जा रहे थे, नॉट मेरिट वाले अलग जा रहे थे, फिर कोई कह रहा था कि ऑल क्वालिफाइड वाले अलग चलेंगे। तो इसलिए ये जो 3-4 कैटेगरीज में आप लोग पहले ही बटे हुए थे, कोर्ट केसेस के चक्करों में फंसे हुए थे। तो अब आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि आगे नियमावली जो भी आती है, जो भी शेड्यूल आता है, उसके अकॉर्डिंग ही बहाली प्रक्रिया को स्मूथली हमें चलने देना है। बीच में यदि कोई आपसे कहता भी है कि मैं कोर्ट केस करूंगा, मुझे सपोर्ट करिए, या फिर हम लोगों की बहाली इससे नहीं होगी, तो आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको अब आगे जिसको भी फॉलो करना है आपको आगे बहुत ही केयरफुली होके करना है। कोई भी अगर बहाली पे केस करना चाहता है तो ऐसे लोगों को आपको टोटली बायकॉट करना है, बिल्कुल भी उनको नहीं देखना है, ना ही उनको फॉलो करना है। क्योंकि इस शेड्यूल से कुछ माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों की भी बहाली होगी, साथ ही जो प्राइमरी वाले हैं उनकी भी बहाली सुनिश्चित इसलिए हो जाएगी क्योंकि एसटीईटी वाले अभ्यर्थी पहले ही बहाल हो चुके होंगे, तो वह प्राइमरी में अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें और आगे की अपडेट्स के लिए बिल्कुल तैयार रहें। 7वें चरण की बहाली की जो भी अपडेट आएगी आपको इसी तरह हम देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें जो आपको झूठा दिलासा देकर कोर्ट केसेस में फंसाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।